एक छोटी सी शहर में सेठ और सेठानी रहा करती थी। सेठ बहुत ही दयालु था और सेठानी बहुत ही खड़ूस और घमंडी थी। और उसके पास एक नौकर भी था जिसका नाम रामलाल था। वो बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार इंसान था। लेकिन सेठानी अपने नौकर रामलाल को कभी चैन की रोटी नहीं खाने देती थी। अरे रामलाल, कहाँ मर गए तुम? मालकिन, मैं नहा रहा हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है, नहा के जल्दी आओ। तभी रामलाल सेठानी का पास आता है। जी मालकिन, कहिए क्या काम है? क्यों बुलाया मुझे आपने? तुम नहाने में कितना टाइम लगा दिया? तुम दिन भर नहाते रहेगा तो घर का काम कौन करेगा? और हाँ, घर का सफाई अच्छा से किया कि नहीं? जी मालकिन, घर का सफाई मैं बहुत अच्छी तरह कर दिया हूँ। और कोई काम है तो बताइए। ठीक है, वहाँ पर जूठा बर्तन पड़ा हुआ है, जाके साफ कर दो। ठीक है मालकिन, मैं अभी जाके बर्तन साफ कर देता हूँ, आप चिंता ना करें। अबे तू मुंह क्या देख रहा है? जाओ, जल्दी जाओ। तभी रामलाल चला जाता है और सेठ आता है। अरे भाग्यवान, अभी अभी तो रामलाल काम करके आया है, बेचारे को सांस तो लेने दो। तुम चुप रहो जी, नहीं तो घर का सारा काम तुमसे ही करवाऊंगी। अरे मैं तो चुप ही हूँ भाग्यवान, जब से तुम्हें इस घर में शादी करके लाया हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यही है कि रामलाल कोई मशीन नहीं जो स्विच दिया और काम खत्म। रामलाल घर का नौकर है, मालिक नहीं। नौकरों के साथ कैसी व्यवहार रखना चाहिए तुमसे नहीं सीखना पड़ेगा, समझा? अरे भाग्यवान, मैं मानता हूँ कि रामलाल घर का नौकर है, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से इस घर में कोई भी नौकर नहीं टिक पाता है। तुम जरा सोचो, हमारे पास इतना नौकर आया और 1 से 2 दिन में चला जाता है, आखिर क्यों? मालूम है तुम्हें, इन सब का वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं नौकरों को सर पे बैठा के घूमूं, काम करने के लिए नहीं बोलूं? ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है वही करो, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, समझे? क्या बोला तुम? अरे कुछ नहीं। रामलाल खाना बना रहा था, तभी अरे सेठ जी आप? अरे हाँ रामलाल, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था। सेठ जी, आप मुझे ही बुला लेते, मैं खुद वहाँ चला आता। आप आने का कष्ट क्यों किए हैं? देखो रामलाल, तुम सेठानी की बातों का बुरा मत मानना। नहीं नहीं सेठ जी, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ सेठ जी कि गरीबों का जिंदगी कोई जिंदगी होता है। ये कमबख्त गरीबी न सुख से जीने देता है और न ही सुख से मरने देता है सेठ जी। देखो रामलाल, तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हारी सेठानी तो बहुत ही खड़ूस और घमंडी आदमी है। अभी सेठानी आती है। खरूस? खरूस किसको बोला? नहीं नहीं मालकिन, सेठ जी ने खरूस नहीं बोला। सेठ जी ने कहा कि खरगोश को दाना पानी दिया कि नहीं। हाँ, मैं ही थोड़ा ऊंची सुनती हूँ। और तुम खाना बनाया कि नहीं? जी हाँ मालकिन, खाना बना रहा हूँ। तुम क्या इनके साथ गप्पे लड़ा रहे हो? खुद तो काम करता नहीं और दूसरों को भी काम करने नहीं देता। और हाँ, आज के बाद काम के समय इनका साथ गप्पे लड़ाया तो 2 महीने का पगार काट लूंगी, समझा? देखो भाग्यवान, गरीबों पर इतना जुल्म करना ठीक नहीं, थोड़ा प्यार से पेश आया करो, समझी ना? अच्छा, तो आप चले हमको प्यार सिखाने? 2 दिन घर का कपड़ा धुलाऊंगी तो सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। ठीक है, तुम्हारा जो मर्जी वही करो। मैं गार्डन में घूमने जाती हूँ, जल्दी खाना बनाओ। सेठानी बगीचे में घूम रही थी, तभी वहाँ बिमला आती है। अरे सिठानी, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। अरे कहो बिमला, क्या बात है? हमको थोड़ी सी पैसा का जरूरत है, अगले महीने आपको लौटा दूंगी। वो तो ठीक है, पर कितना पैसा चाहिए? यही कुछ 5,000 का जरूरत है। ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है सेठानी, दे दूंगी। अरे बिमला, तुम्हारी बहू कैसी है? घर का सारा काम करती है कि नहीं?
करती है ना, वो बहुत ही अच्छी स्वभाव की है। हाँ ठीक है, ये लो पैसा रखो, मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा, तू बिमला को पैसा देती है, वो भी ब्याज पर। रामलाल, ओ रामलाल, कहाँ मर गए? दिखाई नहीं दे रहा है। जी मालकिन, मैं यहाँ हूँ, कहिए क्या काम है? कपड़ा धो के सूखने के लिए रख दो। मालकिन, कपड़ा धोकर सूखने के लिए रख दिया हूँ। मालकिन, मैं आपसे एक बात बोलूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। जब देखो पैसा पैसा करता रहता है, एक भी काम ढंग से करता नहीं है। क्या करेगा पैसा लेकर? तभी सेठ आता है। अरे भाग्यवान, क्या पैसा पैसा कर रही हो? तुम्हें पैसे चाहिए क्या? तुम चुप रहो जी, ज्यादा बकवास मत करो। पैसा मुझे नहीं है, रामलाल को चाहिए। अरे ठीक है, मैं तो कुछ और ही समझ लिया। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे भाग्यवान, दे दो न बेचारे को पैसा। जरूरत होगा पैसों का, आखिर कोई काम क्यों करता है ताकि पैसा मिले। यदि तुम इसे पैसा नहीं दोगी तो इसका घर का काम कैसे चलेगा? ज्यादा बकवास मत करो। इसको क्या देना है और क्या लेना है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। बीच में तुम्हें बोलने का कोई जरूरत नहीं है। अरे ओ भाग्यवान, मुझे कहीं जाना है बाहर, खाना बना कि नहीं? नहीं जी, खाना में थोड़ा लेट लगेगा। अभी घर का सारा काम करके आई हूँ। काम करके आए हो? क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। रामलाल कहाँ है? वो तो चला गया काम छोड़ के। क्या रामलाल काम छोड़ के चला गया? आखिर जाए भी क्यों ना? तुमने उसे पैसा जो नहीं दिया, उसे पैसों का सख्त जरूरत था। मेरी पास पैसा नहीं था तो कहाँ से दे दूँ? चुप हो जाओ कुलच्छनी, पैसा नहीं था, क्यों इतना झूठ बोलती हो? वो भी मेरे साथ। मैं अपने इन्हीं आंखों से देखा हूँ बिमला को पैसा देते हुए तुम्हें, वो भी ब्याज पर। लालची औरत, तुम किसी गरीब को मदद करने की बजाय उस पर पैसों की दबाव डालती हो। क्या कुछ नहीं है हमारे पास? यदि कमी है तो तुम्हारी अकल का, जो तुमने बेच खा गई है। अगर कोई इंसान किसी का पास काम करता है किस लिए? बताओ मुझे, जल्द बताओ। जी, पैसा के लिए। जब इतना सब जानती हो तो रामलाल को पैसा क्यों नहीं दिया? जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जब से तुम इस घर में शादी करके आई हो तब से तो मैं माफी ही करता आ रहा हूँ, पर क्या करूँ, आज मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया तूने। उस बेचारे रामलाल के लिए क्या बीत रहा होगा उस पर, जब तुमने उसे पैसा नहीं दिया। जरा सोचो भाग्यवान, जरा सोचो। मुझसे गलती हो गई, आज से ऐसा नहीं होगा। तभी रामलाल सेठ का घर आता है। रामलाल, बैठो, मैं तुम्हें अभी पैसा देती हूँ। कहाँ चला गया था तुम? ये कहीं नहीं गया था, इसे मैं भेजा था ताकि तुम्हें तुम्हारी बंद नजर खुल सके। रामलाल, मैं सब समझ गई। आज के बाद तुम्हें जब भी पैसा का जरूरत पड़े तो निसंकोच मांग लेना। जी मालकिन, जरूर।